4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए और अभी 150 स्कोर नहीं हुआ है। तो क्या छोटी टीम के खिलाफ बड़ी टीम खेल रही, उसका कोई प्रेशर नहीं लिया? क्या वजह आप समझते हैं कि इस मैच को लेकर? प्रेशर कैसे नहीं लिया, सारी बात यह है कि बाबर आजम ने तो कहा था कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे, हम हर टीम को एक मेरिट पे खेलेंगे और पूरा मुकाबला करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी उनकी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। 2 रनआउट पे 2 रनआउट 30 ओवर में भी उनके 143 स्कोर है, आप ये अंदाजा लगा लीजिए। और जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जो स्कोर बोर्ड बता रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि 227 230 तक बनाएंगे। बाबर आजम अब थोड़े से कुछ फॉर्म में आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उन्होंने 2-3 कट शॉट्स खेले हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि नेपाल की वो टीम जो है जिसने यूएई को शिकस्त देने के बाद ये यहां तक पहुंची, कि पहली मर्तबा एशिया कप में आई और उनके बॉलर्स ने इंतहाई नफीदुल बॉलिंग की है। अब ये कहना पड़ता है कि थोड़ी फील्डिंग थोड़ी स्लॉपी थी, और लेकिन हीट बहुत है, गर्मी बहुत है, और उसके बावजूद उन्होंने कमाल, और खासतौर पे उनके स्पिनर्स ने, लिमिशान ने, एरी ने कमाल की बॉलिंग की। जनाब बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए 72 गेंदों पे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब किस अंदाज की वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग में देखिए 2 उन्होंने रनआउट्स के डायरेक्ट थ्रो के साथ, और कप्तान ने, रोहित पौडल ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके आउट कर दिया इमाम उल हक को, जो कि रियल माने में एक थ्रेट नजर आ रहे थे। फखर जमान जिस गेंद पे आउट हुए, उन्होंने एक वाइल्ड गेंद को चेस किया, कट हुई और विकेटकीपर ने एक शानदार कैच किया, अपने पांव को भी हिलाया तो लेग स्टंप की तरफ बॉल। इंटरव्यू ये कि वो टाइमिंग करके अपने पांव को आगे लेके जाते, वो उन्होंने लेग स्टंप की तरफ लेके गया ऑफ स्टंप की गेंद पर। तो ये मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, और ये नेक टू नेक कॉन्टेस्ट हो रहा है। अगर इससे पहले जो करण ने कैच छोड़ा है, जिनके फास्ट बॉलर ने, बाबर आजम का, अगर वो कैच पकड़ लेते तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की टीम 225 230 के अंदर स्कोर जो है वो कहीं और से और होता है। चले देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो जवाब में क्या दिखाती है। लेकिन इकबाल जमील साहब, बड़ा इवेंट है कि पाकिस्तान एशिया कप का इनेकाद कर रहा है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए भी ये मामलात कि अगर बेहतर तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही जो मैचेस बाकी होना है वो करने के बाद, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट का कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो हैं वो भी पाकिस्तान को मिल पाएंगे 2 साल बाद। चैंपियंस ट्रॉफी के वो तो खैर मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान फुल साइड खिला रहा है, पूरी साइड खिला रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अंदर नेपाल जो है पहली मर्तबा खेल रहा है। आप ये देखिए फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर इस टाइप की आप बैटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे पूरे यकीन है, अगर विकेट थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए फेवर होती है ना, इसलिए कि बिल्कुल ड्राई विकेट है, बिल्कुल सॉलिड विकेट है। बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद यही कहा था कि हम इस पर बैट करेंगे, ये एक साजगार विकेट नजर आती है। उस पर अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो ये एक सवालिया निशान है। मैच तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन बहरहाल नेपाल को क्रेडिट जाता है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मैं तो ये कहता हूं आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, ये नेपाल ने आते ही और अपना आप जो है वो मनवाया भी है, दिखाया भी है, बताया भी है नेपाल की जानिब से। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग और खासतौर पर बाबर आजम जो विकेट पर मौजूद हैं वो किस तरह से टीम को आगे लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए आगा सलमान इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए। आप ये देखिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। इमाम उल हक रन आउट में फील्डर के हाथ में गेंद है और आप रन ले रहे हैं, नतीजा है डायरेक्टली वो हिट कर गई। और सलमान आगा का तो अभी कैरियर शुरू हुआ है, अभी वो ज्यादा गए भी नहीं है, उन्होंने खाम खाया। देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।